हेलो एवरीवन, आई एम रणवीर कुमार, योर फ्रेंड, योर वेल विशर एंड इंग्लिश टीचर। फिर से आज मैं आपके सामने एक एडवांस वर्ड और एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत हेल्प करेगा। मेहनत नहीं, मेहनत तो हमारी है लेकिन हेल्प आपकी करेगी, क्योंकि अगर आपका स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है तो आज के 5G जनरेशन में, मॉडर्न जनरेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बिकॉज ऑफ my YouTube channel you can have a lot of advanced structure to enhance your communication skill। चलिए बिना समय गवाए हुए हम उस पर बात करते हैं। हिंदी में कुछ आता है, एक वर्ड आता है, कुछ नहीं जाता है। कुछ नहीं जाता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे नथिंग गोज टू। नथिंग गोज टू, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, V1 लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो या तो आप नाउन का यूज कर सकते हैं या तो प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। लेकिन वाक्य की पहचान क्या है, आप पहचाने कैसे कि आपके हिंदी में क्या रहेगा, कुछ नहीं जाता है। कुछ नहीं जाता, उसके लिए क्या लगाएंगे, नथिंग गोज टू, और एक्शन में V1 का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। चलिए कुछ एग्जांपल से आप समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बोलने में कुछ नहीं जाता है ना। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप सर से अपनी मन की बात, आपका अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं तो आप हमेशा क्लास में क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो कोई ना कोई दोस्त आपको कहता है कि भाई बोलने में कुछ नहीं जाता है, क्या होगा, हार्डली सर थोड़ा डांटेंगे या पीटेंगे, लेकिन तुम्हारा चैप्टर तो रिवीजन तो हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, बोलने में कुछ नहीं जाता है। तो कुछ नहीं जाता है तो हम उसके लिए क्या लगा दिए, नथिंग गोज टू। नथिंग गोज टू, और कौन सा काम करने के लिए कह रहा है, बोलने के लिए, तो स्पीक। नथिंग गोज टू स्पीक, नथिंग गोज टू स्पीक। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखने में कुछ नहीं जाता है। लिखने में कुछ नहीं जाता, जैसे आप बिहार बोर्ड का पैटर्न तो जानते हैं, अगर आप पेज पर कुछ नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं देता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, या बहुत सारे शिक्षक कहते हैं कि बेटा कुछ भी लिख के आओ, पर लिख के आना, पेज खाली नहीं छोड़ना। तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, नथिंग गोज टू। नथिंग गोज टू मतलब कुछ नहीं जाता है, क्या करने में, लिखने में, टू राइट। नथिंग गोज टू राइट, नथिंग गोज टू राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सोचने में कुछ नहीं जाता है। तो कुछ नहीं जाता का मीनिंग हम फिर से क्या लगाएंगे, नथिंग गोज टू, और कौन सा काम करने के लिए कहा जा रहा है, थिंक। कौन सा काम, थिंक। नथिंग गोज टू थिंक। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। टीवी देखने में कुछ नहीं जाता है। ऐसा बात नहीं, अगर ज्यादा आप टीवी देखते हैं तो आपका आंख डैमेज हो सकता है, टीवी को लिमिट टाइम ही देखेंगे। नथिंग गोज टू, नथिंग गोज टू वॉच टीवी। नथिंग गोज टू वॉच टीवी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आज का लास्ट एग्जांपल ये है, दौड़ने में कुछ नहीं जाता है। दौड़ने में कुछ, हाँ बात तो सही है, अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में दौड़ते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत नहीं दौड़ना, कम से 1 से 1.5 घंटा का गैप होना चाहिए। तो दौड़ने में कुछ नहीं जाता तो हम यूज क्या करेंगे, नथिंग गोज टू रन। नथिंग गोज टू रन, नथिंग गोज टू रन। तो इस टाइप के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके लाइफ में आते रहेंगे और आपका इंग्लिश धीरे धीरे स्मूथ होते जाएगा। और सामने वाला जब भी आपका इंग्लिश सीखेगा तो आपसे पूछेगा कि आप इस टाइप के स्ट्रक्चर किससे सीखे हैं, तो बेधड़क आप बोलिएगा रणवीर सर से, जिनका यूट्यूब चैनल क्या है, रणवीर कुमार। फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।